Good morning to all of you. Welcome to my channel शोलन एजुकेशन पटना। आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो बॉम एंड बॉम बिल करेंगे, जो हमारा थ्योरी में भी पढ़ना है और लैब में भी हमको करना है कि इसका एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट लैब में गए होंगे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी देखे होंगे। ठीक है, और उसमें एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए होंगे, उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी भी फाइंड आउट किए होंगे। जो जिनको सौभाग्य नहीं मिला होगा लैब में जाने का, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देखकर भी अपना सौभाग्य को पूरा कर सकते हैं। फिजिकली अगर आपके पास अवेलेबल तो नहीं करा सकते, बट यहाँ पे जो अवेलेबल है वो आप उसको फील कर सकते हैं कि यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है और इसी तरह का हम फंक्शन उसमें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बॉम एंड बॉम बिल, ये आपका थ्योरी है और एज वेल एज आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट ये दिया जाएगा जिसके बारे में आपको लिखना होगा मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का आपका एक्सप्रेशन निकालना होगा और उसकी आपका डाटा आप अगर लैब में जाएंगे तो वहाँ से डाटा करके आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, जो लोग लैब में गए होंगे ये देख के उनको बहुत खुशी हुआ होगा कि ऐसा हम सेटअप देखे थे। अगर आप नहीं गए होंगे तो आप ये समझें कि इस तरह का सेटअप जो होता है वो बॉम एंड बॉम बिल का होता है, जिसमें हमारा जो ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हील। इसको व्हील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फिर? इसको व्हील नहीं बोलते। व्हील पे हम लोग क्या देखिए, अगर कंफ्यूजन है तो इधर भी एक सेटअप लेके रखे हैं। अब बताइए हमको कि अभी तक हमने जो पढ़ा सिंपल मशीन या लिफ्टिंग मशीन में, हमने ये पढ़ा कि व्हील पे क्या लगाते हैं, एफर्ट को लगाते हैं। और बताइए यहाँ इस दोनों डायग्राम को देख के, इस दोनों को देख के क्या पता चलता है कि ये वाला पोर्शन ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? लोड ज्यादा है, राइट साइड। ठीक है, ये क्या ज्यादा है? लोड ज्यादा है। ठीक है, अगर लोड ज्यादा है तो लोड किस पे देते हैं? यहाँ सिंपल एक्सल एंड व्हील नहीं है, यहाँ बॉम एंड बॉम बिल है। एक तो बिल पे जाएगा, एक किस पे जाएगा, बॉम पे जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक सेटअप हम बना के रखे हैं जिसमें ये जो हमारा है, ये वाला पोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को एक्सल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट पे क्या है, बेयरिंग सपोर्ट पे रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, और ये हमारा सेटअप, इसमें हम लोग क्या लटकाए हुए हैं, लोड। और ये हम क्या दिए हैं, एफर्ट लगा के रखे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एफर्ट है, जिसमें हम लोग जो करते क्या थे, हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते थे यहाँ पे भी हमारा थ्रेड लगा होता था। ठीक है, इस वाले में और इस वाले में यहाँ पे है। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक डायग्राम और होगा जो आप यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा थ्योरेटिकली जो डायग्राम है, और वो लैब में वैसा डायग्राम मिलता है। मगर वैसा डायग्राम तो आप एग्जाम में बना नहीं सकते। जब आप थ्योरी एग्जाम में दे रहे होंगे तो थ्योरी एग्जाम में इस तरह का है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यही हमारा जो है क्या है, व्हील है, जिसको हमने कैपिटल डी से शुरू से ही क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। और ये कैपिटल डी है और स्मॉल डी या स्मॉल आर जो हम लोग एक्सल के लिए यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, बॉम के लिए। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इसी पे क्या रस्सी लगा होता है। ठीक है, और इसी से लटका होता है ऐसा लोड।
ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेटअप जब आप देखे होंगे तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे हम लोग एफर्ट को लगाते हैं और धीरे धीरे लोड क्या होता है, लिफ्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इसी के बारे में लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। जो हमारा बॉम एंड बॉम व्हील में जो होता है कौन सा थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड होता है, ठीक है, एकमी थ्रेड होता है। जब आप आगे बढ़िएगा गियर्स में तो थ्रेड के अकॉर्डिंग गियर को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर थ्रेड है इज नोन एज बॉम, ठीक है, एंड द टूथेड व्हील नोन एज द बॉम व्हील गियर्ड विथ वन ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बॉम है और ये बॉम क्या है, व्हील है, जो एक दूसरा क्या है, गियर्ड, इस तरह का कनेक्शन बनाता है गियर, ठीक है, इस तरह का। तो ये दोनों क्या है, गियर्ड है ईच अदर एज शोन इन द फिगर। कहता है कि व्हील ए इज अटैच्ड टू बॉम, कहता है बॉम जो व्हील है वो किससे अटैच है, बॉम, ये बॉम से क्या है, अटैच है ये, ओवर विच पासेस अ रोप एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक रोप पासेस है जिसमें हम लोग क्या लगाए हैं, sometimes handle it is also fixed to the bomb instead of the wheel. A load drum is securely mounted on the bomb wheel. bomb wheel पे हम लोग लोड ड्रम, जिसमें हम लोग ये वाला फिगर आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो है ना बॉम व्हील, ये पूरा का पूरा सेटअप क्या है, बॉम व्हील का है, बट यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं ये लोड ड्रम, ठीक है, जो कि बॉम व्हील में क्या होता है, सेट होता है, जिसमें हम अपना थ्रेड क्या करते हैं, इस पे घुमाते हैं राउंड, और उससे क्या होता है, लोड को हम लोग लटकाते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बोला है, ठीक, माउंटेड ऑन द बॉम व्हील, जिसमें डी जो है डायमीटर ऑफ द एफर्ट व्हील। यहाँ पे व्हील दो है, एक तो बॉम व्हील है और एक व्हील है। तो एक जो हमारा डायमीटर है कैपिटल डी, अभी बात किए थे ना ये कैपिटल डी के बारे में, ये कैपिटल डी हमेशा जो व्हील जो होता है उस पे हम लोग एफर्ट को क्या करते हैं, लगाते हैं। और वहाँ पे एक्सल था तो लोड बोलते थे, यहाँ पे बॉम एंड बॉम व्हील है तो यहाँ पे हम लोग जो है बॉम पे लोड देते हैं, यानी रेडियस ऑफ द लोड ड्रम। ये जो हमारा है ये वाला रेडियस लोड ड्रम का रेडियस है, और डब्ल्यू जो है क्या है, लोड लिफ्टेड। शुरू से ही चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि डब्ल्यू हमारा लोड लिफ्टेड है, और एफ जो हमारा है, अब यहाँ पे एफ के जगह क्या कर दिया, पी, पी भी क्या हमारा होता है, एफर्ट अप्लाई टू लिफ्ट द लोड, एंड टी नंबर ऑफ टीथ ऑन द बॉम व्हील। देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 टीथ दिखाया गया है, इस तरह से उसकी इतना टीथ होगा। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करने गए होंगे बॉम एंड बॉम व्हील का सेटअप में देखे होंगे कि नंबर ऑफ टीथ कितना था, 120 नंबर ऑफ टीथ था, ठीक है, सब लोग काउंट भी किए थे, ठीक ना। तो वही नंबर ऑफ टीथ के बारे में बोला है, ठीक है। अब ये भी हम बताए थे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग क्या होता है, लोड ड्रम के डायमीटर को पूरे राउंड करके हम लोग थ्रेड पे मापते हैं, उसका सरकमफ्रेंस निकालते थे, तो लोड ड्रम का रेडियस हमें मिल जाता था। उसी तरह से जो हमारा एफर्ट व्हील था उसका भी हम लोग क्या करते थे, उसको अगर ये हमारा था लोड ड्रम, तो क्या करते थे, एक थ्रेड लेते थे और इसको पूरा का पूरा घुमा के क्या कर लेते थे, माप लेते थे, और मापने के बाद उसका सरकमफ्रेंस बराबर कर देते थे उस डाटा का। मान लीजिए ये आया 150, तो इसका सरकमफ्रेंस बराबर करके वहां से हम लोग आर या डी के फॉर्म में क्या करते थे, निकाल लेते थे, इसका रेडियस निकाल लेते थे। तो एक रिवॉल्यूशन में जितना हमारा सरकमफ्रेंस होगा, ये लिख रहा है कि we know that the distance moved by the effort in one revolution of the wheel और हैंडल कितना, पाई कैपिटल डी, ठीक है। दोनों के लिए, चाहे वो आप लोड ड्रम की बात करें, बॉम एंड बॉम व्हील का बात करें, या एफर्ट व्हील का बात करें, दोनों का जब डायमीटर फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग थ्रेड उसके ऊपर घुमाते हैं और उसके सरकमफ्रेंस को क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके बाद करा है इफ द बॉल इज सिंगल थ्रेड, कौन सा थ्रेड, सिंगल थ्रेड, फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील ए
द स्क्वायर एस परचेज worm wheel through one teeth, then the load drum will move through। ठीक है, जैसे 1/t रेवोल्यूशन। ठीक है, जब आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो देखते होंगे कि पूरा का पूरा व्हील एक बार घुमा है तो टीथ एक मूव किया है। ठीक है, अगर सिंगल बॉर्न व्हील है, अगर डबल बॉर्न व्हील होता है तो दो टीथ मूव करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला है कि अगर ये कौन है सिंगल थ्रेडेड, डबल थ्रेडेड रहेगा तो अलग होगा, मगर सिंगल थ्रेडेड है, इफ द बॉर्न व्हील क्या सिंगल थ्रेडेड है, तो फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील ए, कौन सा व्हील है ये वाला, एक रिवॉल्यूशन लगाएगा तो वो ये व्हील कितना एक टीथ क्या करेगा मूव करेगा। ठीक है, देन a screw S purchase बॉर्न व्हील थ्रू द वन टीथ। वन टीथ क्या होगा, व्हील को जब एक रोटेशन पूरा करेगा तो कितना टीथ मूव करेगा एक टीथ मूव करेगा, तो इसको लिखा 1/t रिवॉल्यूशन। उसके बाद द डिस्टेंस थ्रू व्हिच द लोड विल मूव अप, तो मूव कितना करेगा, डिस्टेंस कितना मूव करेगा, तो सरकमफेरेंस पूरा हुआ सर्किल का या वॉर्म का पूरा सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय टीथ, एक टीथ होगा दो टीथ करेगा। ऐसा नहीं कि अब हम तो कि ये तो नॉर्मल हो गया स्टैंडर्ड एक रिवॉल्यूशन के लिए। अब जब हम लोड लिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि एक रिवॉल्यूशन में पूरा का पूरा लोड हमारा लिफ्ट कर जाएगा, कितने रिवॉल्यूशन में वो लिफ्ट करेगा, इस बात का श्योरिटी नंबर ऑफ टीथ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नंबर ऑफ टीथ कितना है, कितना नंबर ऑफ टीथ पास किया तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब कहता है वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हमको पता है क्या, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो पाई डी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बाई कितना टी, किसके लिए वॉर्म व्हील के लिए। वॉर्म व्हील और व्हील अलग है, यहाँ पे व्हील जिसमें हमने एफर्ट को लगाया है और वॉर्म व्हील जहाँ पे हमने लोड को लटकाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2r बचेगा, टी क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी dt बाई 2r। ये वेलोसिटी रेशियो किसका आएगा, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का। ठीक है, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में हमको पता है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो W बाई P होता है, और एफिशिएंसी का भी हमको पता है कि MA बाई VR होता है। MA जहाँ मैकेनिकल एडवांटेज होता है और VR हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है। नोट में लिखा है कि इफ वॉर्म इज डबल थ्रेडेड, कितना थ्रेडेड डबल थ्रेडेड, दैट इज फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील ए द स्क्रू S pushes the worm wheel through 2 teeth, then velocity ratio जो हो जाएगा 2t divided by 2 pi r। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 4r, t ऊपर चला गया। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा dt बाई 2nr। अब देखो वेलोसिटी रेशियो जो फॉर्मूला निकाले हमारा था dt बाई 2r, मगर एक सिंगल थ्रेडेड है, डबल थ्रेडेड है, फोर थ्रेडेड है, कितना थ्रेडेड है इसका मतलब हमको नहीं पता, तो अगर हम n लगा देते हैं, अब जितना थ्रेडेड बोल दे, 4 थ्रेडेड बोल दे, 5 थ्रेडेड बोल दे, मतलब कि एक रिवॉल्यूशन में कितना थ्रेड वो जा रहा है। अगर एक रिवॉल्यूशन में एक टीथ अगर पास कर रहा है तो सिंगल थ्रेडेड, 2 टीथ पास कर रहा है तो डबल। जैसे आपको कोई पूछ भी देगा कि अच्छा बताओ मैकेनिक्स पढ़े हो ना, तो बोलिएगा कि हाँ, तो बताओ कि वॉर्म व्हील है अगर सिंगल थ्रेडेड है तो एक रिवॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ टीथ पास करेगा, तो 1 करेगा। अगर डबल थ्रेडेड है तो नंबर ऑफ टीथ, अगर एफर्ट व्हील का अगर एक रिवॉल्यूशन होगा तो एक, और एक होगा तो सिंगल थ्रेडेड। अगर एफर्ट व्हील हमारा 2 रिवॉल्यूशन किया, सॉरी 1 रिवॉल्यूशन किया, और टीथ पुशेस जो व्हील को किया, वॉर्म को किया, अगर दो टीथ किया तो कितना होगा, कौन थ्रेडेड होगा, डबल थ्रेडेड। अब देखिए अब डबल थ्रेडेड कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अब देखो यहाँ पे एस यही बोल रहा है एस के बारे में कि अगर ये पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन लगाता है
और एक तीर इधर की ओर घसकता है तो सिंगल थ्रेड है। और ये एक रिवॉल्यूशन पूरा लगाता है, मगर एक रिवॉल्यूशन लगाते लगाते अगर ये 2 तीर पास कर देता मतलब डबल थ्रेड है। अगर 3 तीर पास कर दे तो ठीक है। और ये जो है ना सिंपल व्हील और एक्सल के साथ जैसा नहीं होता कि लोड गिर रहा है या एफर्ट गिर रहा है, होता था ना छाल के गिर जाता था, रस्सी सही से नहीं हुआ वो गिर जाता था। मगर ये जो बॉर्म एंड बॉम व्हील का जो सेटअप होता है ना ये लॉक्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये गियर इस तरह का होता है, ना इधर घूमने देगा ना इधर घूमने देगा, ठीक है। अब क्या है कि जिधर एफर्ट लगाना है और जिधर लोड लगाना है, जब प्रॉपर उसको एफर्ट नहीं मिलेगा जब तक ये घूमेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको इधर घुमाना है तो इधर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या इधर घुमाना है तो इधर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट ये पूरा लॉक्ड होता है। इसीलिए इसको बोला गया गियर्ड बोला गया है। दोनों एक दूसरे में क्या है। अब ये नहीं, पहले क्या था जब हम एक्सल व्हील देखते थे, जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो थ्रेड कभी कभी क्या होता था, लोड नीचे आ जाता था अपने आप, ठीक है, पूरा गिर जाता था और ऊपर का एक छोर किस पे हो रहता था, व्हील या एक्सल पे अटैच रहता था और नीचे का नीचे पूरा लोड। मगर यहाँ पे ऐसा सेटअप नहीं है, यहाँ पूरा लॉक्ड है, ठीक है। ये जिस तरह का सेटअप लगाएंगे, ठीक है। अगर हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर सिंगल थ्रेडेड है तो व्हील के एक रिवॉल्यूशन से बॉर्म जो पुश करेगा 1 तीर पुश करेगा। अगर डबल थ्रेडेड है तो ये जो बॉर्म है वो कितना करेगा, 2 तीर पास करेगा। कब, जब डबल थ्रेडेड होगा। उसके बाद तो ये था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, 2-3 फार्मूला हमको यहाँ पे याद करना है। अब देखो जो हम अभी तक जो फार्मूला याद करते आ रहे थे सिंपल व्हील, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज में कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, सारे में W/P। बट वेलोसिटी रेशियो ही ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है। जैसे वेलोसिटी रेशियो सिंपल एंड व्हील एक्सल का बोला जाए तो यही कैपिटल डी बाई स्मॉल डी था क्या, बट यही वेलोसिटी रेशियो जब डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल पढ़े तो ये वाला फार्मूला हमको लग रहा है 2D बाई d1 माइनस d2 हो गया क्या। उसके बाद एक और पढ़े, कौन सा पढ़े, वेस्टॉन्स पढ़े। उसमें हमने बताया था कि ठीक है ऐसा काम है तो 2D कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, मगर बोला कि ठीक है कैपिटल डी स्मॉल डी दे तो दिक्कत है, बट टी की बात कर दे, तिथ की बात कर दे तो वहां पे हम बताए थे कि डी कैपिटल डी को T1 से रिप्लेस कर देना है और हमारा जो स्मॉल डी है वो T2 से रिप्लेस कर देना है। तो हमने ये भी फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो जो अभी हम पढ़ रहे हैं वॉर्म व्हील का, उसमें हम लोग कुछ चेंजेज लाए। इसमें क्या चेंजेज लाए, 2T डिवाइडेड बाय क्या है, 2T डिवाइडेड बाय क्या है, dt बाई 2r, ठीक है, dt बाई 2r। तो यहाँ पे dt बाई 2r, तो यहाँ पे था 2t बाई, तो यहाँ ये जो थोड़ा सा क्या है अलग, इन सारे से थोड़ा सा अलग है, इसमें d भी है, t भी है और r भी है। और जनरल फार्मूला वेलोसिटी रेशियो का वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में dt बाई n/r, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जो हमारा बेसिक फार्मूला था कितना, हमारा कैपिटल डी बाई क्या था, स्मॉल डी, और स्मॉल डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर t से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाए, ठीक है। यानी अगर वॉर्म व्हील की बात कर रहा है और वेलोसिटी रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, तो उसके वेलोसिटी रेशियो में नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई कर दे तो काम चल जाएगा। नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई, टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और नंबर ऑफ टीथ से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल व्हील एंड एक्सल का, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो किसका आ जाएगा, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं, क्या कहता है, किस टाइप का एग्जांपल पूछता है, ठीक है।
पहला जो क्वेश्चन करा है कि ए बॉम्ब एंड बॉम्ब हिल, ठीक है, बॉम्ब एंड बॉम्ब हिल विथ 40 कितना टीथ 40 टीथ ऑन द बॉम्ब हिल, ऑन द बॉम्ब हिल पे कितना है 40 टीथ, एफर्ट हिल ऑफ 300 mm डायमीटर। तो हमने बताया था कि क्या लिखना है पहले, गिवन डाटा। गिवन डाटा, गिवन डाटा में t बराबर दे रखा है कितना 40, t बराबर दे रखा है 40 एंड जो कैपिटल डी एफर्ट व्हील का जो डायमीटर था कितना था, कैपिटल डी था, उसको हम लोग क्या लिखा 300। यहाँ किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बात नहीं। डायमीटर एंड द लोड ड्रम ऑफ 100 mm डायमीटर। अच्छा, लोड ड्रम है उसी को कैपिटल सॉरी स्मॉल डी बोल सकते हैं या स्मॉल आर बोल सकते हैं, मगर यहाँ पे लोड ड्रम ऑफ 100 mm क्या लिखा है, डायमीटर लिखा है, तो हम लिखेंगे क्या स्मॉल डी इज इक्वल टू 100 mm। स्मॉल डी, और स्मॉल डी हमारा दिया कितना 100 mm। बोला है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मतलब है यहाँ पे कि टू फाइंड करना है, क्या करना है, टू फाइंड करना है। एक में एफिशिएंसी, दूसरा है इफ इट कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ कितना, लोड दिया है हमारा W जो दिया है 1800 न्यूटन विद एन एफर्ट कितना 24 न्यूटन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सिंपल जो हमारा जो इस चैप्टर में ही सब पूरा का पूरा सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर फॉर्मूले में, बट जो अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का वो चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला चेंज हो सकता है बट जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है शुरू से लेके लास्ट तक इस चैप्टर में वो सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा। देखिए कैसे, हम ये W/P कैपिटल डी स्मॉल डी और T, ठीक है, अगर ऐसा डाटा दे रखा है मतलब ये लिख भी रखा है कि गवर्नमेंट बॉम्ब है, मगर गलती से अगर वो लिखना भूल जाए क्वेश्चन में कि गवर्नमेंट बॉम्ब हिल नहीं है, ठीक है, तो दो चीज होगा, या तो वेस्टर्न्स होगा और नहीं तो गवर्नमेंट बॉम्ब हिल होगा। नहीं तो आगे पढ़ेंगे तो भी, बस अभी दो चीज पढ़े ना, टी से रिलेटेड एक वेस्टर्न्स पढ़े और एक गवर्नमेंट बॉम्ब हिल। गलती से अगर नहीं लिख पाता है कि गवर्नमेंट, फिर भी हम समझे कि इसी दोनों फॉर्मूला से बनना होगा, ठीक है, मगर क्वेश्चन में तो स्पेसिफाइड करना होगा उसको कि क्या है। नहीं तो कुछ लड़का कुछ मतलब कोई लड़का बॉम्ब बना दे, कोई लड़का वेस्टर्न बना दे, मगर वेस्टर्न से काम नहीं चलेगा। वेस्टर्न कैसे नहीं लग पाएगा इसके बारे में हम देखते हैं। वेस्टर्न में हमने बताया था कि अगर टी की बात करेगा तो T1 T2 भी रहेगा, मगर टी की बात यहाँ सिर्फ एक किया मतलब हमने अभी बताया था कि अगर वो सिंपल व्हील एंड एक्सल है तो वेलोसिटी रेशियो डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी होता है, मगर उसी को टी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेलोसिटी रेशियो किसका हो जाता है, गवर्नमेंट बॉम्ब हिल का हो जाता है। ठीक है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं MA/VR। अब बताइए कि हमको MA और VR दोनों निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो W क्या होता है, P होता है। W भी क्वेश्चन में दे रखा है और P भी क्वेश्चन में दे रखा है। W जो है हमारा 1800 का